चलिए बात करेंगे दीपोत्सव की। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी भी अयोध्या में हैं और पीएम मोदी ने रामलला के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला का दर्शन करने के बाद अयोध्या लौटे, भगवान राम का प्रतीकात्मक रूप से राज्याभिषेक किया और इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या के कण कण में भगवान राम का दर्शन समाहित है। कहा कि अयोध्या की रामलीला, सरयू आरती, दीपोत्सव के माध्यम से ये दर्शन विश्व भर में फैल रहा है। पीएम ने देशवासियों को दिवाली की बधाई दी। कहा कि दिवाली ऐसे समय पर आई है जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के अमृत काल में भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई पर लेकर जाएगी। संस्कृति का प्रतीक है जिसने उदार हृदय से पांच तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं किस तरीके का कार्यक्रम यहां पर रहा। पीएम मोदी ने भगवान राम की पूजा की है, फिर दिए जलाए गए, रिकॉर्ड कायम किया गया है दिया जलाने का। आज अयोध्या जी दीपों से दिव्य है, भावनाओं से भव्य है। आज अयोध्या नगरी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम अध्याय का प्रतिबिंब है। मैं सोच रहा था जब 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या आए होंगे तो अयोध्या कैसे सजी होगी, कैसे संवरी होगी। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। हमारे यहां जब भी समाज ने कुछ नया किया, हमने एक नया उत्सव रच दिया। सत्य की हर विजय के, असत्य के हर अंत के मानवीय संदेश को हमने जितनी मजबूती से जीवंत रखा, इसमें भारत का कोई सानी नहीं है। जहां तक नजर जा रही है, ज्योतियों की ये जगमग प्रकाश का ये प्रभाव रात के ललाट पर रश्मियों का ये विस्तार भारत के मूल मंत्र सत्यमेव जयते की उद्घोषणा है। ये उद्घोषणा है हमारे उपनिषद वाक्यों की। सत्यमेव जयते नानुतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। दिया आशा भी देता है और दिया उष्मा भी देता है। दिया आग भी देता है और दिया आराम भी देता है। उगते सूरज को तो हर कोई पूजता है, लेकिन दिया अंधेरी शाम में भी साथ देता है। दिया स्वयं जलता है, दिया स्वयं जलता है और अंधेरे को भी जलाता है।
रोशनी के महापर्व दीपावली की पूर्व संध्या पर पुण्य सलीला नर्मदा का तट हजारों दीपों से जगमगा उठा। सांसद राकेश सिंह के आह्वान पर नर्मदा तट ग्वारी घाट में एक दीप जबलपुर की समृद्धि के नाम जलाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बीजेपी नेता कार्यकर्ता पहुंचे, दीप जलाए, मां नर्मदा की आराधना की और जबलपुर की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर सांसद राकेश सिंह ने विधि विधान के साथ जीवनदानी मां नर्मदा का पूजन अर्चन करते हुए जबलपुर के लोगों की सुख शांति के साथ ही संस्कारधानी की तरक्की की कामना की। इस दौरान मां नर्मदा की विशाल महाआरती की गई, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी जनों ने शिरकत की। अरे साइड हो जाओ भैया। अयोध्या की तर्ज पर संस्कारधानी जबलपुर भी दीपावली के एक दिन पहले जगमग रोशनी से कहीं ना कहीं प्रज्वलित हुआ। देख सकते हैं मां नर्मदा तट गौरी घाट में 51,000 दीपों को प्रज्वलित किया गया और ये पहली बार होगा जब संस्कारधानी में इतना बृहद आयोजन जो है वो किया गया। तमाम जनप्रतिनिधि, शहर के वरिष्ठ नागरिक, बड़ी संख्या में लोग जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अपने आप में अनोखा आयोजन बनकर उभरा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में थे और भगवान श्री राम जब त्रेता युग में अगर बात की जाए सीता मैया के साथ वापस अयोध्या लौटे थे तो पूरी जगमग रोशनी अयोध्या में थी। कुछ ऐसा ही नजारा संस्कारधानी जबलपुर में इस वक्त पेश होता हुआ। मां नर्मदा के तट गौरी घाट में 51,000 दिए प्रज्वलित किए गए हैं और अपने आप में एक विहंगम नजारा संस्कारधानी में देखने को मिलता हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार होगा जब इस प्रकार का आयोजन हुआ हो और 51,000 दीपों से संस्कारधानी का तट मां नर्मदा तट गौरी घाट प्रज्वलित हुआ हो। बेशक अद्भुत नजारा और दीपावली की पूर्व संध्या पर मानो एक दिवाली से नजारा एक दिन पहले ही देखने को मिल गया। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। सीएम शिवराज ने आज कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के साथ दिवाली मनाई। सीएम ने बच्चों की खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिता साल में एक बार कराने का ऐलान किया, साथ ही पढ़ाई मुफ्त में कराने का भी वादा किया है। सीएम शिवराज ने सीएम हाउस में बच्चों के साथ दीपावली सेलिब्रेट की। उन्होंने बच्चों के साथ डांस किया और गाना भी गाया। सीएम शिवराज ने अनाथ बच्चों की मुफ्त में पढ़ाई के अलावा मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फीस भरने का ऐलान किया। इन बच्चों को प्रेम बांट के इनके भविष्य की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करके अपनी जिंदगी धन्य हो गई। सब कुछ योजनाएं भी आपने कहा कि इनको पढ़ाई लिखाई, खेल को और सांस्कृतिक भी। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, कोविड के अलावा भी किसी बच्चे के माता पिता नहीं है, उसकी भी पढ़ाई लिखाई, भोजन, आवास की व्यवस्था और उन बच्चों की व्यवस्था भी कि 12वीं तक पढ़ने के बाद संस्थाएं क्या देती थी, अब जाओ तुम अगर किसी ऐसी संस्था में है जहां अनाथ बच्चे रहते हैं, अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए भी बाल आशीर्वाद योजना, उनकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी करेंगे। सीएम शिवराज ने अपनी कार में दिया नाम की बच्ची को बैठाया। दिया के पिता की कोविड से मौत हो गई थी, जबकि मां का निधन पहले ही हो गया था। दिया सीएम से बात करके खुश दिखी। बहुत अच्छा लगा, मतलब विश्वास नहीं होता कि वो सीएम होते हुए इतने डाउन टू अर्थ हैं। क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने ये कहा कि जिंदगी के हर मोड़ पे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे फ्यूचर में जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। मतलब ये एज होती है ऐसी है कि अभी जो पढ़ लिया वो फ्यूचर बन जाता है उससे, तो उन्होंने यही कहा। सीएम शिवराज ने अनाथ बच्चों के साथ दिवाली की खुशियां बांटकर उनका हौसला बढ़ाया है। ये पहल सराहनीय है। धनतेरस के दिन बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने इंदौर स्थित पुश्तैनी दुकान पहुंचे। ये दुकान उनकी माताजी के नाम पर है। वे हर साल धनतेरस के दिन अपनी दुकान पर बैठते हैं। इस साल भी बीजेपी महासचिव अपनी दुकान पर बैठे दिखाई दिए। लोग भी वहां बड़ी संख्या में सामान खरीदने के लिए पहुंचे। तीनों दिन बैठता हूँ, धनतेरस, चौदस और दीपावली। और दीपावली की पूजा भी हमारी वहीं होती परिवार सहित, क्योंकि हमारी कह सकते हैं कि हमारी अन्नदाता हमारी दुकान है, इसलिए वर्ष में एक बार जरूर बैठता हूँ।